हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा के से एक विभाजन का विक्षेप होता है। धारा मापी का प्रतिरोध 80 ओम है। यदि धारा मापी में 2.5 ओम का शंट लगा दिया जाए तथा धारा मापी के पैमाने पर 50 विभाजन हो तो धारा मापी अधिकतम कितनी धारा माप सकेगा। हमें ज्ञात करना है कि धारा मापी अधिकतम कितनी धारा माप सकेगा, ये हमें बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर जी या धारा मापी जी होता है, जिसमें से आईजी धारा का मापन कर सकता है ये। और यदि हम इसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध एस को लगा दें तो ये आईजी से अधिक मान की आई धारा का मापन कर सकता है और इस प्रकार से अमीटर का निर्माण हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि शंट प्रतिरोध में से आई माइनस आई जी धारा प्रवाहित होगी और हम देख सकते हैं कि हमने शंट प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि दोनों के सिरों पर विभव का मान समान होगा। तो ये हो जाएगा आई जी गुणा जी बराबर हो जाएगा एस गुणा आई माइनस आई जी। और यहाँ से हम धारा आई, अधिकतम धारा आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा जी प्लस एस गुणा आई जी बटे हो जाएगा एस बराबर हो जाएगा आई बराबर जी प्लस एस गुणा आई जी बटे एस। तथा यहाँ हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की कुंडली में से आई जी धारा प्रवाहित हो रही है वह कुल धारा है जिससे कि पूर्ण विक्षेप हो जाता है। माना कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली में x भाग हों तथा प्रत्येक एक भाग का पूर्ण विक्षेप आई जी डैश धारा से प्राप्त होगा। तो पूर्ण विक्षेप देने के लिए x गुणा आई जी धारा होगी, जो कि इस प्रकार से होगी, अर्थात कुल विक्षेप की धारा आई जी बराबर हो जाएगी सभी विभागों गुणा उन प्रत्येक विभाग की धारा। अर्थात हम देख सकते हैं कि एक भाग का विक्षेप देने वाली धारा तथा x हो जाएगा भागों की संख्या। तो कुल धारा आ जाएगी हमारे पास आई जी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक विभाग से प्रति मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, अर्थात एक भाग से 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तथा इसमें 50 भाग हैं गैल्वेनोमीटर की कुंडली में। तो आई जी धारा का मान हो जाएगा 50 गुणा 1 मिली एम्पियर, अर्थात ये हो जाएगा 50 मिली एम्पियर, जो कि हो जाएगा 50 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। यह हो जाएगा 0.05 एम्पियर। तथा गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है 80 ओम तथा शंट प्रतिरोध एस का मान दे रखा है 2.5 ओम और हमसे कुल धारा अधिकतम धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मुख्य उदाहरण से हमने देखा है कि आई बराबर हो जाएगा जी प्लस एस बटे एस गुणा आई जी। मान रख देंगे इसमें, तो जी का मान हो जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा 2.5 बटे हो जाएगा 2.5 गुणा आई जी का मान हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा एम्पियर में, जो कि हो जाएगा 225 बटे 25 गुणा 0.05 एम्पियर और ये हो जाएगा 1.65 ओम एम्पियर। अर्थात अमीटर आई बराबर 1.65 एम्पियर की धारा का मापन कर सकता है, अधिकतम धारा का मापन कर सकता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।